पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी, दाइश के तर्जुमान सुल्तान अजीज अजाम को गिरफ्तार कर लिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने दाइश खुरासान के कई हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। LLB की डिग्री जाली साबित हुई, फैसला जारी। तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तैनाती के वक्त वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे। LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, तारिक महमूद को मुतअद्दिद मौक़े दिए, वो अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। माकूल वजह भी सामने नहीं आ सकी। अदालत के पास मजीद कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अमल दरामद के लिए फैसले की कॉपी वजारत कानून को भेजने का हुक्म। केस की समाअत और फैसला सुनाए जाने के वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अदालत में मौजूद नहीं थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा वाशिंगटन से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत, सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ना अफसोसनाक। भारतीय मीडिया ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। दरियाए चिनाब में बगैर इत्तला पानी छोड़ना इंडिया की आबी दहशतगर्दी करार। मुस्लिम खातून का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान के मुताबिक सलामती काउंसिल की अफगान तालिबान से मुतालिक हालिया रिपोर्ट से पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में फाल है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल साबित। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में तस्दीक। अफगान तालिबान रजीम के झूठ का पर्दाचाक। फितना अल खवारिज को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही है। दहशतगर्द ग्रोहों को इजाजत देने का माहौल बरकरार है। अलकायदा के तालिबान के साथ करीबी रवाबित मौजूद। हमलों के नतीजे में सरहद पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप दीगर ममालिक के लिए भी संगीन खतरा। सीनियर तालिबान क़यादत पाकिस्तान से ताल्लुकात में खलल डाल रही है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान। फितना, इंतशार, मारो, बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भूखे मर रहे हैं। आपको जेल के बाहर धरनों से ही फुर्सत नहीं। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा, जो कहते हैं पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब को NFC से सबसे कम पैसे मिलते हैं। आज पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ चुका। जो मर्द वज़राए आला कायम ना कर सके वो मैंने कर दिखाया। पंजाब में अब कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। 2026 नौजवानों का साल करार। इनकलाबी इक़दामात का अज़्म। मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स तकसीम। कुर्सी की फिक्र छोड़ें, अवाम पर रहम करें। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए नए सूबों को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पुराने सूबों के नाम के साथ ही शिमाली और जनूबी लिख दिया जाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज्यादा सूबे बन जाएं तो इतराज क्या है। हाई कोर्ट करीब होने से लोगों की जल्द दादरसी होगी। हिमायत पर MQM से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर मवासलात ने क्रिसमस तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों को भी खबरदार कर दिया। बोले, प्रोपेगेंडा करने वालों की जबान खींच लेंगे। सियासतदानों के खिलाफ करें। वो लोग जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, अपने सुहाग की कुर्बानियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। पाक फौज के शहीद के खिलाफ जो बकवास करेगा हम उसकी जबान बिखाएंगे। इंडियन मीडिया, इजरायली मीडिया, और मुझे अफसोस है कि अल जजीरा भी उसमें शामिल हो गया। कहा है फॉरेन मीडिया को कि इस पे एक अपॉलॉजी आनी चाहिए कि बगैर तहकीक के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर दस्तावेजी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम धर दिया गया कि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। सिडनी हमले के तमाम सबूत सामने आ चुके। बगैर तहकीक और सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का आलमी मीडिया से माफी मांगने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर है।
पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस यूट्यूबर्स के खिलाफ मुअस्सर एक्शन जल्द होगा। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपा सालार की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात, अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स में इजाफा करने पर इत्तेफाक। इस्तेदाद कार में इजाफा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। हमें गजा में फौज भेजनी चाहिए, फैसला हुआ तो वजीर आजम मामला पार्लियामेंट और काबीना में भी लाएंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर का बानी पीटीआई को जिद छोड़ने का मशवरा, बोले मुफाहमत तब होगी जब गालियां देना बंद कर देंगे। मोदी सरकार के जारहाना अज़ाइम से जनूबी एशिया को खतरात, भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। मुआरका हक में हजीमत उठाने के बाद इंडियन अवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश करने लगा। दिफाई बजट में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। अमरीका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से हथियारों की खरीदारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल से करने के लिए पुरअज़्म। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया सख्त फैसलों के लिए तैयार, नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीजे मनसूख करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम का ऐलान। हमलावर नवीद अकरम की शूटिंग क्लब में तरबियत का इंकिशाफ। मारे गए अफराद की याद में शम्मे रोशन, तकरीब में शरीक लोगों की आंखें नम। पाकिस्तान की तेज तर तरक्की हदफ, 5 साला सनती पॉलिसी तैयार। 5 साल में बरामदी टैरिफ कम किया जाएगा। बंद यूनिट्स की बहाली के लिए कमीशन बनेगा। सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% पर लाने की तजवीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 270 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF की मुखालिफत, कर्ज प्रोग्राम के तहत मजीद शराइत की फहरिस्त थमा दी। बिजली और गैस महंगी, पेट्रोल पर मजीद लेवी और सब्सिडी में कटौती की तजवीज़। इदारे की मजमूई शराइत 64 हो गई। एक हफ्ते में करोड़ों रुपए दो वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। कराची के बिल्डर भत्ताखोरों के निशाने पर। आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन को मुसलसल धमकियां। अफजल हमीद ने समा से गुफ्तगू में बताया उन्हें रोजाना मुख्तलिफ नंबर से कॉल आ रही है। ताने बाने भारत से मिलते हैं। MQM का इजहार तशवीश, फौरी इक़दामात का मुतालबा। सिंध हुकूमत का नोटिस। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुराद अली शाह ने आबाद के वफ्द को वजीर आला हाउस बुला लिया। हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी मंजूर। वजीर आजम की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा मुस्लिम ममालिक और हलाल गोश्त मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाना होगा। उनको मैंडेट ही हासिल नहीं है, वो एक जाली मैंडेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि जाली मैंडेट के होते हुए भी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग की है, पीपल्स पार्टी महज सहारा है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को जाली करार दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी नून लीग का सहारा है। आइन के खिलाफ कानून साजी के बाद जाली मैंडेट भी खत्म हो गया। 22 दिसंबर को मजहबी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती इक़दामात के खिलाफ फैसला करेंगी। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे जुड़वा शहरों के अवाम के लिए तोहफा करार। रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल तहसीन है। तजावुजात खत्म नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। मियां शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा 2 साल बाद आपको नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। पानी का मसला भी हल करेंगे। अहले गजा नए इम्तिहान में सर्दी से एक और नौमलूद दम तोड़ गया। अमवात 17 हो गई। 90% खैमे डूब गए। लाखों बच्चों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइली हमले में एक और फलस्तीनी शहीद। यूक्रेन और रूस की जंग। ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक। सिक्योरिटी, जमानतों और रूसी मुंजमद असासों पर तबादला ख्याल। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमरीका सिर्फ सालिसी नहीं, रूस पर दबाव भी डाले। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यूक्रेन की मदद को मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया। ज़राई पॉलिसी में तब्दीली करो। किसानों का ब्रसल्स में शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने।
दर्जनों ट्रैक्टर यूरोपीय यूनियन दफ्तर के सामने खड़े कर दिए, आलू सड़क पे फेंक दिए, पुलिस पर भी बरसा दिए। 3 मुल्की सीरीज और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए फ्यूचर स्टार्स का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की 3 मुल्की सीरीज 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक जिम्बाब्वे में होगी। जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। तीसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड मुश्किलात की दलदल में। एडिलेड टेस्ट की पहली इनिंग्स में बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। दूसरे रोज के अख्ताम पर 8 विकेट्स पर 213 रन बना लिए। 158 रन का खसारा बाकी। बेन स्टोक्स 45 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पैट कमिंस की 3 विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट हुई। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का ताज पेरिस सेंट जर्मेन के सर सज गया। फाइनल में पीएसजी ने फ्लेमिंगो को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। गोलकीपर ने 4 पेनल्टीज रोककर अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। रवां साल पीएसजी ने 6ठा टाइटल अपने नाम किया।